Okay, fine. Then today we are going to start with chapter number 13, that is surface area and volume. यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स का सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं एंड उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज़ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया होता क्या है? सो एनीवन प्लीज़, what do you understand by surface area? Area of a surface. What is surface? Yes, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे to find the area of any solid object. To find this area of any solid object. अब कोई solid object है, that means उसकी surfaces भी होंगी, अगर कोई solid object है तो इट मीन्स उसकी सरफेसेस भी होंगी. उन्हीं सरफेसेस की एरिया को फाइंड करना ही उसी को बोलते हैं सरफेस एरिया. सो वी आर टॉकिंग लाइक if we are talking about the solid object, it means it has surfaces. So to find out the area of those surfaces is called as surface area of that particular object. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव अ मैच बॉक्स, अगर हमारे पास एक मैच बॉक्स है तो उसकी क्या होती हैं? सरफेसेस होती हैं. तो हम यहाँ पे हम शेप्स के, कुछ ऑब्जेक्ट्स के, या फिर हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया उनका कैसे फाइंड करते हैं. सो इन दैट सीरीज़ द फर्स्ट वन इज़ योर क्यूबॉइड. अब मैं इसको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने से पहले क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के बारे में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, द सरफेस एरिया ऑफ ईच एंड एवरी फेस. यू हैव टू लिसन इट केयरफुली बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व आउट द क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे तो यही कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यूज़ होता है. जस्ट द थिंग इज़ इट इज़ रिटन इन द स्टेटमेंट, यू हैव टू डिकोड इट और उसको सॉल्व करना होता है. सो क्यूबॉइड की अगर हम बात करते हैं, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके बिफोर दैट हियर वी विल कम अक्रॉस फ्यू टर्म्स, दैट इज़ योर टोटल सरफेस एरिया, lateral surface area, and sometimes this lateral surface area is also called as curved surface area. Both are same, just depend on the type of object we are dealing with. Total surface area आपको टर्म से ही पता चल रहा होगा. टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस, सभी सरफेसेस के एरिया को फाइंड करने को ही हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया. नेक्स्ट इज़ लैटरल सरफेस एरिया और एल्स कर्व सरफेस एरिया. लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ फ्लैट सरफेसेस, अगर हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिनकी फ्लैट सरफेसेस हैं, जस्ट लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूब और क्यूबॉइड, अगर हम क्यूब या फिर क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ सपोज दैट I have an object and this is in cuboidal shape. ये क्या है? एक cuboidal शेप में है. It's all the surfaces are flat. आप देखोगे इसकी सारी surfaces कैसी हैं? एक flat surface है and all of them are in rectangular shape. सारी की सारी क्या है? rectangular shape में है. So we can say that this is a cuboid. हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है? एक cuboid है. विच हैज़ सम लेंथ, जिसकी कुछ लेंथ है. इट हैज़ ब्रेथ, इसकी ब्रेथ है. एंड अलॉन्ग विद दैट इसकी क्या है? एक हाइट भी है. सो जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी सरफेसेस कैसी हों? फ्लैट हों,
उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं लैटरल सरफेस एरिया। बट ये लैटरल सरफेस एरिया है क्या? Whenever we are talking about cube or else cuboid, just consider your room as a cube or cuboid। जब भी आप कोई क्वेश्चन क्यूब या क्यूबॉइड का सॉल्व कर रहे हो, the easiest thing for that is consider your room as cube or cuboid। When you are talking about cube, consider that you are sitting in a cubical room। When we are talking about cuboid, just consider that you are sitting in a cuboidal room। So इन योर रूम यू हैव 4 वॉल्स, आपकी 4 वॉल्स हैं रूम में। अलॉन्ग विद दैट यू हैव अ सीलिंग एंड अ फ्लोर। उसके साथ साथ क्या है, आपकी एक सीलिंग है और आपका फ्लोर है। सो इन टोटल यू हैव 6 सरफेसेस इन योर रूम। आपके रूम में आपके पास 6 सरफेसेस हैं। क्या हैं? 4 वॉल्स हैं, उसका सीलिंग है, सीलिंग के साथ में फ्लोर है। So when we are talking only about 4 walls of your room, जब हम आपके रूम के सिर्फ 4 वॉल्स की बात करें, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस, दिस सरफेस, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस। When we are talking only about 4 walls of your room, that is called as the lateral surface area। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। इट मीन्स द एरिया ऑफ ओनली 4 वॉल्स प्रेजेंट इन योर रूम। आपके रूम में जो 4 वॉल्स प्रेजेंट हैं, उन्हीं का एरिया फाइंड करने को ही हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। बट इफ़ इंस्टेड ऑफ हैविंग फ्लैट सरफेसेस, फ्लैट सरफेस होने की जगह पर अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है विच हैज़ अ कर्व सरफेस, अब यहाँ तो पूरी फ्लैट सरफेस है, अब इस पेन की तो पूरी कर्व फ्लैट सरफेसेस नहीं है, इस पेन के पास फ्लैट सरफेस नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस नेल पेंट, इट डज नॉट हैज़ एनी फ्लैट सरफेस, इट हैज़ अ कर्व सरफेस। इसकी सरफेस कैसी है? कर्व्ड है। सो द ऑब्जेक्ट्स विच हैज़ अ कर्व सरफेस, फॉर देम वी यूज़ द टर्म कर्व सरफेस एरिया। नाउ व्हाट इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया? If we remove its top and we remove its bottom, इसका टॉप और बॉटम अगर हम रिमूव कर देते हैं एंड वी टॉक अबाउट ओनली दिस एरिया, ये जो पूरा फ्लैटन सरफेस का कर्व सरफेस का एरिया है उसकी बात करें, दैट इज़ कॉल्ड एज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये टर्म्स क्लियर हुई जो कि हम पूरे चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं, लैटरल कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। फाइन। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्यूबॉइड, नाउ कंसीडर योर रूम एज अ क्यूबॉइड। अपने रूम को एक क्यूबॉइड कंसीडर करिए। नाउ ऑल द सर्फेसिस ऑफ योर रूम आर इन रेक्टेंगुलर शेप। जिसके रूम में स्क्वायर शेप भी होगा, जस्ट कंसीडर इट एज अ रेक्टेंगल फॉर अ मोमेंट। All the surfaces of your room are in rectangular shape. It has some length and it has some breadth. उसकी कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेथ है। अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो यहाँ पर देखो इस बॉक्स की भी लेंथ है। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द बॉक्स, दिस इज़ द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स एंड दिस इज़ द हाइट ऑफ द बॉक्स। जो इसकी थिकनेस है, जो इतना मोटा है, यही इसकी क्या है? हाइट है। ठीक है, तो इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। एंड दिस इज सपोज द सीलिंग ऑफ योर रूम। ये आपके रूम की सीलिंग है, तो सीलिंग की लेंथ है, सीलिंग में ब्रेथ है। ठीक है, सेम यही चीज़ जो सीलिंग पर है एग्जैक्टली सेम कहाँ पर होगी? आपके फ्लोर पर होगी। यही आपका हो जाएगा लेंथ और ये आपका हो जाएगा ब्रेथ। इट मीन्स आपकी सीलिंग और फ्लोर किससे बने हैं? लेंथ और ब्रेथ से बने हुए हैं, है या नहीं? आपकी सीलिंग रूम की और आपके रूम का फ्लोर बोथ आर ऑफ लेंथ, बोथ आर कंसिस्टेंट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। दोनों में क्या है? लेंथ और ब्रेथ है। दोनों में क्या है? लेंथ एंड ब्रेथ है। ठीक है, अगर हम फ्लोर की बात कर रहे हैं, सीलिंग की बात कर रहे हैं, दोनों में क्या है? लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स वॉल्स,
when we are talking about the walls of your room, in that case you will see that if suppose that I consider this wall of your room, अगर हम रूम की इस वॉल को कंसीडर कर रहे हैं, okay, if we talk about this wall of your room, then you can see that here we have length, यहाँ पर हमारे पास लेंथ है, but instead of breadth here we have height. ये वॉल किससे बनी हुई है? Here we have length of this wall and along with the length here we have height. यहाँ पर क्या है हमारे पास? height है. So this, okay fine, if I talk about, if we were talking about the walls of your room, if I talk about this wall of your room, then here we can see that we have length and height. हमारे पास क्या है यहाँ पर? लेंथ है और यहाँ पर क्या है हमारे पास? हाइट है. ठीक है, तो लेंथ और हाइट मतलब अगर हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, इफ़ आई आस्क यू टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉल, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो हियर द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी लेंथ इनटू हाइट. क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू हाइट हो जाएगा. एंड जो भी एरिया इस वॉल का होगा सेम वही क्या होगा आपका? इस वॉल का एरिया भी होगा. इतना क्लियर है? दो वॉल्स का एरिया हमारे निकल गया, दो वॉल्स का एरिया निकल गया. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वॉल, दो अपोजिट वॉल्स का एरिया निकल गया. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वॉल, देन हियर यू कैन सी वी हैव ब्रेड्थ. यहाँ पर हमारे पास लेंथ नहीं है, दिस इज द ब्रेड्थ. सी, ये आपका ब्रेथ है तो ये भी आपका ब्रेथ ही होगा. एंड दिस इज योर हाइट ऑफ द रूम. ये आपका क्या है? हाइट है. So in this way, if I talk about particularly this wall, then the area of this wall as this in rectangular shape will be breadth into height. इस wall का area क्या हो जाएगा? breadth into height हो जाएगा. In the same way, the wall which is exactly opposite to this, जो wall इसके opposite है उसका area भी क्या हो जाएगा? breadth into हाइट हो जाएगा. ये भी एरिया क्या हो जाएगा? ब्रेथ इनटू हाइट हो जाएगा. सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एरिया ऑफ दिस फ्लोर और सीलिंग इज लेंथ इनटू ब्रेथ, बिकॉज हियर द डायमेंशंस दोज दैट आर गिवन इज योर लेंथ एंड ब्रेथ. अब देखते हैं यहाँ पर इफ़ आई टॉक अबाउट द टोटल सरफेस एरिया. अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो अब इसको ध्यान से देखना, हम लोग कहाँ से क्या एरिया लिख रहे हैं. टोटल सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ ऑल द 6 सरफेसेस, सभी 6 सरफेसेस का एरिया. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग का एरिया कितना है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ है. सीलिंग का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ है. सो हियर वी कैन राइट द एरिया ऑफ सीलिंग इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. जो भी सीलिंग का एरिया होगा द सेम विल बी ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का एरिया भी वही होगा. सो अगेन द एरिया ऑफ फ्लोर इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. नाउ कमिंग टू द वॉल्स, इफ आई टॉक अबाउट दिस वॉल, देन हियर वी हैव सीन दैट द एरिया ऑफ दिस वॉल इज लेंथ इनटू हाइट, बिकॉज हियर डायमेंशंस दोज आर गिवन इज योर लेंथ एंड हाइट. यहाँ पे क्या गिवन है? लेंथ और हाइट गिवन है. तो इस वॉल का एरिया हो गया लेंथ इनटू हाइट. एंड एग्जैक्टली द एरिया ऑफ द अपोजिट वॉल इज अगेन लेंथ इनटू हाइट. नाउ कमिंग टू दिस वॉल, द एरिया ऑफ दिस वॉल इज ब्रेथ इनटू हाइट. जस्ट कीप इमेजिनिंग योर रूम एज क्यूबॉइड और उसी के अकॉर्डिंग इसको इमेजिन करके देखते रहो. और उसके अपोजिट वाली वॉल का एरिया भी क्या होगा? सेम होगा, दैट इज ब्रेथ इनटू हाइट. सी वी हैव रिटन द एरिया ऑफ ऑल 6 surfaces 1 2 3 4 5 and 6. वी हैव रिटन द एरिया ऑफ ऑल द 6 surfaces. सभी 6 surfaces का एरिया हो गया. अब इसको थोड़ा सा करते हैं. देखो, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 times ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ. Length into height plus length into height can also be written as 2 times of length into height.
plus breadth into height plus breadth into height can also be written as 2 times of breadth into height. From here we can take 2 common. This is length into breadth plus length into height plus breadth into height. This is the formula of total surface area of a cuboid. ये फॉर्मूला किसका बन गया आपका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। आई होप अब आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं आप भूल गए तो आप फॉर्मूला डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ये इसका हो गया लेंथ, this is the breadth and here this is the height। ये अगर मैं कॉपी पे ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा। मैंने आपको प्रैक्टिकली 3D ऑब्जेक्ट के थ्रू दिखा दिया। कमिंग टू द क्यूब, अभी मैंने सिर्फ टोटल सरफेस एरिया की बात की है, लैटरल बचा हुआ है। कमिंग टू द क्यूब, फॉर अ मोमेंट सपोज दैट दिस इज अ क्यूब। क्यूब मीन्स ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब आर इन स्क्वायर शेप। क्यूब की सारी सरफेसेस कैसी होती हैं? स्क्वायर शेप होती हैं। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? दैट इज साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड होता है, ठीक है। किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या है? इफ आई मार्क इट्स वन साइड एज एस, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। देन what will be the area of a cube? The cube is made up of 6 surfaces, ठीक है। क्यूब किससे बना हुआ है? 6 सरफेसेस से बना हुआ है और सारी 6 फेसेस कैसी हैं? उसकी इक्वल हैं। सो वी कैन से दैट द एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6 इंटू साइड। दैट मीन्स इन जनरल वी राइट इट एज 6 साइड स्क्वायर। जनरली हम लोग उसको कैसे लिखते हैं? 6 साइड स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमने बात की क्यूब और क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया की। ये हमने किसकी बात की? क्यूब और क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया की बात की है। ओके फाइन। नाउ कमिंग टू दी कर्व सरफेस, लैटरल सरफेस एरिया। अब लैटरल सरफेस एरिया देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया तो हमने निकाल लिया। Lateral surface area means we are talking only about the 4 walls of your room. Lateral surface area का मतलब क्या है? हम सिर्फ 4 walls की बात कर रहे हैं। We are not talking about the ceiling and the floor. So we have to remove this area of ceiling and floor. हमें यही करना है। ये सीलिंग और फ्लोर का एरिया था तो इसको यहाँ से हटा देंगे। रिमेनिंग दीज 4 आर द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। यही आपका 4 वॉल्स का एरिया है, ठीक है। तो इसको आप अपने रूम में जहाँ पर भी बैठे हो रूम में देख सकते हो। एक वॉल का एरिया है आपका लेंथ इनटू हाइट, and the area of the wall which is opposite to this is again length into height, plus यहाँ पर दूसरी वॉल का एरिया है breadth into height, and again the wall which is exactly opposite to this is called breadth into its area is again breadth into height. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। this again we can write as 2LH plus 2BH. L into H plus L into H can be written as 2LH, and B into H plus B into H can be written as 2 times of B into H. We can take 2 common. दोनों में देखो हाइट भी कॉमन है, we can take H common. So we got it as 2HL plus B. Now we can write it in one more terms. इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, देखो कैसे। What is the perimeter of rectangle?
2 into L plus B. So if I write it as 2 into L plus B into H, is there anything wrong? यहाँ पे कुछ गलत है? So can we write this as the perimeter of the rectangle? ये पैरीमीटर आपका रेक्टेंगल का हुआ, ये सारे रेक्टेंगुलर शेप में ही तो हैं, तो ये पैरीमीटर हुआ। सो अगर आपको ऐसा कुछ भी दिया हो, पैरीमीटर कहीं पे मेंशन हो, तो सोचने मत लग जाना क्या करना है यहाँ पर। पैरीमीटर मीन्स यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ 2 इंटू एल प्लस बी। आपको किसकी वैल्यू गिवन है? 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू गिवन है। दिस इज पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। इतना क्लियर है? Here also if we talk about the lateral surface area, अगर यहाँ पर भी हम लोग lateral surface area की बात करते हैं, so in cube it's very simple. We are talking in case of lateral surface area, we are talking only about the 4 walls. So only 4 walls mainly, 4 into side. That in general you can write it as 4 into side square. 4 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? 4 साइड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक कुछ डाउट है तो बताओ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? Now if suppose you are asked you will get some questions in the exercise where you will be asked to remove the ceiling and find the area of 5 surfaces. क्यूब में तो कर लोगे, जितनी सरफेस का पूछोगे उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको आपके रूम के 5 सरफेसेस का एरिया यहाँ पे निकालने को बोला जाए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग फ्लोर का एरिया हटा दिया। तो यहाँ पर अब एरिया कैसे निकालेंगे? फ्लोर का एरिया रिमूव करने का मतलब यहाँ पर देखो, ये आपका सीलिंग था, जो सीलिंग का एरिया होगा वही आपका क्या होगा? फ्लोर का एरिया। सो यू हैव वन ऑप्शन दैट यू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया एंड रिमूव द एरिया ऑफ द फ्लोर। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है, यू फाइंड आउट द लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करो और उसमें ऐड कर दो सीलिंग का एरिया। उसमें क्या करेंगे? सीलिंग का एरिया ऐड कर दो, बिकॉज यू हैव टू एक्सक्लूड दिस फ्लोर को हटाना है तो सीलिंग का ऐड कर देते हैं, फ्लोर ऑटोमेटिकली हट गया। और एल्स द अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज़ राइट सेपरेटली द एरिया ऑफ ईच 5 सरफेस। जैसे हमने यहाँ पे 6 सरफेसेस का लिखा है, आप 5 सरफेसेस का यहाँ पर एरिया लिखो और उसको फाइंड कर लो। तो ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहाँ पर आपको बोला जाता है नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए। If a floor or else if a surface, if a wall is covered with tiles of this and this dimension, then many times you are asked to find the number of tiles required. तो उस केस में क्या करते हैं? हमेशा क्या करना चाहिए? नंबर ऑफ टाइल्स जहाँ भी फाइंड करना हो आपको क्या करना है? जिस सरफेस पे टाइल्स लगा रहे हैं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, जिस सरफेस, इफ सपोज यू आर टोटल सरफेस एरिया मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर क्यूब और क्यूबॉइड, वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेसेस ऑन विच यू हैव टू पुट ऑफ द टाइल्स, जहाँ पे आपको टाइल्स लगानी है। इफ सपोज यू हैव टू कीप टाइल्स ऑन 4 वॉल्स, तो 4 वॉल्स का एरिया। इफ़ यू वांट टू लाइक आपको टाइल्स अगर लगानी है 5 वॉल्स पे, तो 5 वॉल्स का एरिया। इफ़ यू वांट टू पुट टाइल्स ओनली ऑन द फ्लोर, तो सिर्फ फ्लोर का एरिया, ठीक है। और यहाँ पर एरिया ऑफ वन टाइल, दैट टाइल विल बी ईदर इन रेक्टेंगुलर और एल्स स्क्वायर शेप। वो टाइल आपकी 2 ही शेप में पॉसिबल है, रेक्टेंगुलर होगी या तो स्क्वायर शेप्ड होगी। तो आपको क्या करना है? रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में जो भी है उसका एरिया निकाल लोगे और आपको जहाँ पर भी टाइल्स लगानी है उसका एरिया निकालोगे, उसको डिवाइड कर दोगे। अब ये इधर उधर भी हो सकता है आपको ये गिवन हो
ये दोनों आपको हो सकता है ये दोनों गिवन हो, ये फाइंड करना हो। इसमें से 3 अननोन क्वांटिटी हैं, तीनों में से हो सकता है हमेशा कोई 2 गिवन रहेगी और एक आपको फाइंड करना रहेगा। वो वहाँ पे कुछ लॉजिक्स रहेंगे, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या सुटेबल है। तो इतने पॉइंट्स क्लियर हैं आपको। ये मैंने ये बोला, इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ़ टाइल्स रिक्वायर्ड, अगर आपको नंबर ऑफ़ टाइल्स कितनी चाहिए किसी फ्लोर पे वॉल पे लगाने के लिए, तो कैसे पता करेंगे। तो जहाँ पर भी आपको टाइल्स लगानी है, इफ़ सपोज़ अगर आपको 4 वॉल्स पे लगानी है तो उन 4 वॉल्स का एरिया, अगर आपको 5 वॉल्स पे लगानी है, सपोज़ करो चारों वॉल्स पे लगाना चाहते हो, 4 फ्लोर पे भी लगाना चाहते हो, तो उन 5 सरफेसेस का एरिया, सपोज़ करो आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ्लोर पे लगानी है और कहीं नहीं लगाना, तो फ्लोर का एरिया टॉप पर वो आता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसका, जहाँ पर आपको टाइल्स लगानी है, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन टाइल। तो आपका वो जो टाइल होगा, एक टाइल, वो या तो रेक्टेंगुलर शेप में होगा या फिर आपके पास स्क्वायर शेप में होगा। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उनकी अगर डायमेंशंस गिवन हो हमें तो इसी एक टाइल की एरिया से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ़ टाइल्स रिक्वायर्ड यहाँ पर मिल जाएगा।